कि वो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होगा कौन? तो उसके अलावा जो बच गया वो सब बहुपद होगा। यही बताया गया था। एक बात ध्यान रखिएगा, चर राशि के बारे में बोला गया है। अचर राशि अगर आता है वो स्क्वायर में होकर, घात में होकर, माइनस में होकर, बटा में होकर, तो वो बहुपद से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तभी वो बहुपद होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे बैठ जाइए, यहाँ पर आपका पाठ चालू हो रहा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर एक्सरसाइज 2 का चालू हुआ ना हो। इसमें पहले ही दिया है निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। इसमें बहुपद को चुनना है। क्वेश्चन टोटल कै गो है? 9 गो है। कै गो है? अच्छा हाँ, 10 क्वेश्चन है। कै गो है? 10 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन से चालू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 दिए हुए है। ये बहुपद है कि नहीं बताइए? काहे है? क्योंकि यहाँ पर चौरासी आपको ये सब दिखाई दे रहा है। चौरासी का घात 2 है। 2 है कि नहीं है? तो समझिए यहाँ पर पूर्ण संख्या है, जिस कारण से बहुपद है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ चौरासी कथी में है? बटा के नीचे है। ऊपर जाएगा तो कथी में हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, जिस कारण से बहुपद नहीं है। यहाँ पर हम जाते हैं, बहुपद है कि नहीं है? इहो बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर चौर राशि जो है रूट के अंदर है, और रूट के अंदर कहने का मतलब है यह चीज है, ठीक है। उसके बाद में ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है? काहे नहीं है? तो चौर राशि का घात कथी में है? माइनस में है। उसके आगे 5 नंबर बहुपद है कि नहीं है? क्यों नहीं है? चौरासी उसके आगे ई बहुपद है कि नहीं है? बहुपद ई है। इसलिए है क्योंकि अचर राशि रूट में हो, दशमलव में हो, माइनस में हो, बटा में हो, से मतलब हमको नहीं है। चौर राशि तो आपका देख लीजिए पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद यहाँ पर बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पर आप देख लीजिए चौरासी कथी में है। अब ये मत सोचना कि एगो तो बिना रूटे वाला है, एगो तो ठीक है। आप सबको देखना है आपको, ये नहीं कि एगो स्पेशली किसी को देख लीजिएगा आप। यहाँ जो है चौरासी ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो चौरासी है कथी में आ गया है? रूट में आ गया है। और रूट बोलने का मतलब हो गया ये चीज है, आवा कि नहीं है? वही ई जो है बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। बहुपद है। काहे बहुपद है? बात समझे? ये ऑलरेडी आपको समझा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद हो गया। अब इसमें क्या करना है? कुछ करना है? मतलब सिर्फ चुनना था कि कौन बहुपद है। होता क्या है कि लड़का लोग आजादी जे मन करता है उसको कर लेता है। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताओ कि सीखा कि नहीं सिखाई? सीख लो लिया। अगर हमको कहीं भी बहुपद चुनने के लिए बोल दिया जाए कि बहुपद है कि नहीं, 9th हो 10th हो कोनो क्लास हो के, तक आप नहीं चुन लीजिएगा? होगा कि नहीं होगा? बस सिर्फ आपको सिंपल सा लॉजिक बताया गया है, माइनस और आपको बता दे कि बटा हो, समझ लीजिए कि बहुपद। लेकिन कभी कभी होता क्या है, दिखावा के लिए कुछ और जाता है। √8 जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया गया 3x (3√x बटा 2√x) दे दिया। तो कहने का मतलब है, पूछ देगा बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। इसलिए कि ये तो दोनों आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो 3/2 ना बचा, तो 3/2 बहुपद होगा कि नहीं होगा? बहुपद होगा, बहुपद ही होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा। कोनो जोड़ घटा गुना है, सिंपल चुनना था, है कि नहीं है? उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो जिसका गुणांक पूछा जाए उसको छोड़ देना है, जो बच गया वही उसका गुणांक हो जाएगा।
तो हम बोले हैं कि इस पूरे प्रश्न में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बहुपद, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ हो ना, एक कर मतलब एक, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? इसमें एक है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए कि इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0। अब एक्स स्क्वायर तो हमें दूर दूर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जब एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दिया तो गुणांक कहां से आएगा? जब उसमें क्वेश्चन नहीं है तो गुणांक आ जाएगा का हो? इसमें गुना मतलब इसमें एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0 इसलिए है क्योंकि जब हम गुना करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? 0। यानी उसमें 0 का मतलब 9 है। उसमें कहने का मतलब साफ साफ यही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? -1 है। इसलिए है क्योंकि -1 गुना एक्स स्क्वायर, तो अब ना -x स्क्वायर होगा, हो जाएगा। देखिए ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कोई जोड़ घटाव गुना भाग नहीं है। आपको जो भी बताया गया है ना पहले से नियम, बस उसी पर आधारित है। और ये सबसे फायदा आपको वस्तुनिष्ठ में होगा। जब एग्जाम में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आप इसको आसानी से बना सकते हैं। यहां पर है 6, कितना है? 6। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ है उसमें का हो? एक्स स्क्वायर है नहीं है तो गुणांक कहां से होगा? तो उसका भी क्या हो जाएगा? 0। उसका भी हो जाएगा 0। तो इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है हो, एक क्वेश्चन इसमें और था, एक क्वेश्चन इसमें और है। एक्स स्क्वायर के गुणांक पाई बटा 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा पाई बटा 2। और एक्स स्क्वायर ना, हम एक बार तो बता दीजिए कि कोणों के गुणांक पूछेगा, बस उसके गुना का अंक जो होके उसको लिख दीजिए, गुणांक हो गया, है कि नहीं है? अब उसके आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन आगे देखिएगा आप, 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना? फिर से वही है, अब है कि नहीं है? आप खुद देख के बता सकते हैं कि कहां पर क्या है नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है बताइए कि निम्नलिखित में y क्यूब के गुणांक को, तो y क्यूब का गुणांक ना लिखना है। आप एक बात बताइए, y क्यूब का गुणांक कितना है इसमें? -1, क्योंकि y क्यूब के साथ कुछ हो नहीं, इसका मतलब -1। इसमें y क्यूब का गुणांक क्या है? -1। y क्यूब का गुणांक क्या है? इसमें तीनों गुना है हो, तीनों क्वेश्चन है, मात्र तीनों क्वेश्चन था। कई गो था? अब y क्यूब के गुणांक पूछ रहे था, भारी है का हुई? ये तो हो गया, कहानी खत्म। अगला पढ़िए क्वेश्चन। अब निम्नांकित में कौन सा तो मानक रूप का आपको नहीं बताया गया है? काहेला बताया गया था? यही ला, ताकि आप इसको चुन सके। मानक रूप का मतलब होता है कि चौर राशि के घात को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख दिए हम, तो समझिए मानक रूप में है। तो हमारे कहने का मतलब, इस प्रश्न से शुरू करते हैं। चौर राशि के घात 5, 2, 1, 4, आहो बढ़ते चाहे घटते क्रम में है का? तो मानक रूप होगा का? कहां से होगा? इसमें चलते हैं, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 1 दे दिया, 3 दे दिया, अचर पद बढ़ते घटते में है का? तो मानक रूप होगा का? वो भी नहीं होगा। यहां पर x के ऊपर 2 है, x है, अचर पद है, मानक रूप है कि नहीं है? क्योंकि बढ़ते क्रम में है। किस क्रम में है? हाँ, ऐसा ही बोलिएगा। ये घटते क्रम में है। x के ऊपर 2 है, एकरा ऊपर 1 है, एकरा ऊपर 0 है, तो चौर राशि का घात घटते क्रम में ना है, बढ़ते क्रम कैसे है? जे बोलेंगे सब में जी, खाए है तो जी या ना खाए है तो जी।
उपास रहेगा पड़ जाए, समझ ली है। ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए x के घात 2 है, x के घात 3 है, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है। तो बताइए तो बढ़ते घटते में है क्या? कुछ में नहीं है। इसका मतलब कि प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ मानक रूप में एक के गुणा है। क्या गुणा है? एक गुणा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत हो ना गया? आगे क्वेश्चन, निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं। अभी तक सुनी बनाने वाला अलबत्त छोटा जाएगा, छोटा सा है एकदम नॉर्मल। ये जो भी बहुपद है मानक रूप में नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है तो उन्हें चर के घातों के अवरोही में लिखिए, अवरोही माने मानक में लिखिए। बात समझे? अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को होगा कि नहीं होगा? अरे हो जाएगा। खड़ा गुल्लज बताओ इसको कैसे होगा? तो कथी करना है इसमें? इसमें तो हम कुछ कर ये नहीं रहे हैं, सीधा सा दिखाई दे रहा है। बैठो नंदनी, खड़ा हो। जो लोग कल आए हुए थे प्रत्येक लड़का से ही बन जाना चाहिए, होगा कि नहीं होगा? बनाओ यहां पर, इधर खाली लिख दो क्या होगा, यहां पर लिखो। देखिए ठीक है हो, और ठीक है कि नहीं है? चर राशि के घात को अवरोही क्रम में लिखना था, इधर उधर भुलाया था। अब यहां पर देखें कि सबसे बड़का घात 5 है, एकरा से छोट 3 है, एकरा से छोट 2 है, और सबसे छोट यहाँ पर अचर पद है, या उसको घात 0 कह सकते हैं आप, x का घात 0। कोई दिक्कत आहो? तो ये जो है अवरोही क्रम में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बना कि नहीं बना? कोई दिक्कत? बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा कि बन गया? बना ही के फिर में बड़ा। अभी चलिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कितना लोग बना लेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। जिन लोगों से बन जाएगा हाथ ऊपर करेंगे। पूरे क्लास में वर्षा बना। देखिए इतना लोग में जो है इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए बनाया तो सही गया है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसलिए गड़बड़ हो गया है कि यह रूट जो है यू को भी पकड़ लिया। इसका मतलब हो गया कि यू भी रूट में है, यही गलत कर दिया। ई अलग होना चाहिए, क्योंकि दोनों को साथ में कर दीजिएगा तो पहले ही भयंकर पढ़ी लिखन गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर जो है देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि हमसे नहीं बन रहा है या नहीं बनेगा, ये हिसाब है कहा जो आप बना रहे हैं नहीं बनेगा। इसमें तो खाली चर राशि के घात को देखना है, और चर राशि के घात से मतलब नहीं है आपको, चर राशि के घात से मतलब है। यहां पर देख लिया गया कि आप देखिए पूरे प्रश्न को, यहां पर 3 लौक रहा है, यहां पर 4 लौक रहा है, यहां पर 2 लौक रहा है। तो सबसे बड़का 4 ना होता है, 4 वाले पूरे को पकड़ लीजिए पहले, ओकरा बाद 3 वाले को पकड़िए पूरे को, ओकरा बाद 2 वाले को पकड़िए पूरे को, ओकरा बाद में जो है 1 वाले को पकड़िए, और लास्ट में जो बच जाए उसको आप लिख दीजिए। यही है आपका कथी? अवरोही क्रम। कोई दिक्कत? तो हमारे कहने का मतलब है कि इसको अगर हम बनाना चाहे तो सबसे पहले 5u के घात 4 प्लस 3/2 u के घात 3 माइनस √2 u स्क्वायर प्लस 3u माइनस 1 इसका हो गया।
चलिए अगला कितना लोग बना देंगे? अब अगला जो है कितना लोग बना देंगे? अगला जो लोग बना देंगे हाथ ऊपर कीजिए, खड़ा हो, पकड़ो। यही पर ऊपर बनाओ, यहां पर ध्यान से देखिए, आप लोग समझिए। अरे समझने का मतलब ऐसा समझे कि जब कभी भी कोई पूछे तो उसको आसानी से हम बता सके, बना सके। बैठ जाइए, ध्यान दीजिए। बना तो सही है लेकिन लिखने का तरीका गलत है। ये तो हमको लग रहा है कि जोर का चिन्ह है ते लेखन, टी कहां बुझा रहा है। तो वही बोले हैं कि लिखने का तरीका सिर्फ गड़बड़ है, बल्कि हिसाब जो है सही बनाया, जबकि कली नहीं आई हुई थी। आई थी का हो, फिर भी समझ में, अरे कुछ है तेरे समझना कथी है। सीधा सबसे बड़का, ओकरा से छोट, ओकरा से छोट, और लास्ट में सबसे छोट। हुआ कि नहीं हुआ? हम कहे कैसे बना, तो -7/2 टी क्यूब हो गया। उसके बाद -8t², उसके बाद +√3t हो गया। उसके बाद में प्लस कितना हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला कितना लोग बना लेंगे, हाथ पर कीजिए। अगला जो लोग बना देंगे हाथ पर करेंगे। चलो दीपरा जाओ। यहीं पर बताइए कैसे बनेगा ये। तंगा ऊपरे खलिया जगह में, जगह जहां नहीं होता ही, मतलब जहां सुई ना घुसे वहां फाड़ घुस वही तरह जगह बढ़ते नहीं खे, वही मेरे सभा रहल बड़ा। मार्कर या पेन पकड़ने का जो एक्सपीरियंस होता है, जो पकड़ता है वही जानता है। यहाँ पर आते आते धड़कन, हार्ट बीट जरूर बढ़ जाता होगा कि कैसे क्या होगा, सही चीज भुला जाता है आदमी। यहाँ पर जे लड़का लिख लिया, समझिए कहीं उसको डर नहीं लगेगा। डर लगेगा का हो? आजकल देखिएगा शादी ब्याह के टाइम में कोनो कुटुम आया, पूछा वो नाम कथी हो, अगुआ अगुआ सब ना पूछल है, कुटुम उटुम नाम कथी है, तो अपने नाम सब गलती बता देता है, गलती लिख देगा, हाथ कपैत रहेगा। का है, काहेला डर है, वो भी तो आदमी है। तो सेम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर आता है जब आप बनाना चाहते हैं, जानते हुए भी कभी कभी गलती कर देता है आदमी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले घात 3, फिर 2, फिर 1 और लास्ट में अजर। कोई दिक्कत? अब बना कि नहीं बना? ये कॉपी भर रहा है कि दिमाग भर रहा है? दिमाग भर रहा है। और ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। प्याज वाला कॉपी बदल ली, लेकिन दिमाग में से ही नहीं जाएगा। जाएगा का हो? अरे बदलाएगा? नहीं बदलाएगा। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं क नंबर में? अब 7 नंबर में। इहो बड़ा सुंदर क्वेश्चन सब है। अच्छा एक बात बताइए, सब बताए थे कल कि नहीं बताए थे? बहुपद के घात बताए थे। बहुपद के घात और पद के घात दोनों जो बताए थे। बहुपद का घात कहे तो पूरे में देख लीजिए सबसे बड़का, अब पद का घात कहे तो एक पद में जितना 84 है सबके घात को तब जोड़ के लिखा जाता है। दोनों दो चीज है। अब हम पूछते बहुपद के घात तो किसी पद का घात बताएगा, सही होगा? आप हमको यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है कि सबसे बड़का घात इसमें 5 है कि नहीं है? चलिए 2 का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा?
माइनस होगा। घात में जब माइनस हो जाएगा तो बहुपद होगा कहाँ? आधार में ना माइनस है। इससे क्या मतलब है हमको? हम पूछे बहुपद का घात, तो घात जब माइनस में हो जाता है तो बहुपद होता है, तो माइनस का बातें नहीं आ रहा है दूर दूर तक। इसमें 2 नंबर में कितना, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 4 नंबर में 0। अरे कुछो ना, एक मतलब 0 ना है, 0 है कि नहीं है? 5 नंबर में, 6 नंबर में 3 है, 2 2 में 3 है। ये तो है दिमाग का खेल। आपको 2 देखा के लपेट ले रहा है। आई देखिए 3t³ माइनस 6t²। अब तो दिखाई दे रहा है कितना है। तो वह झुराने के लिए उसे दिया है ताकि आप लोग जैसा चलाक पकठाल लड़का सब होई, वो सब दुए बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अरे हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए ना। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्या नंबर बोलिए? 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? आंसर बता रहा है पहले ही। देखो, बहुपद इतना का घात कितना? 2। कितना? अरे पद नहीं बोल रहा है, बहुपद है। तो बहुपद दोनों में दुए दोनों है, बड़ छोट है तो नहीं है, तो दुए ना होगा। हे वाले में बहुपद का घात कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5। फिर वही हल वाला प्रोसेस है। सी वाले में बहुपद का घात कितना होगा? 0। किसी भी अचर पद के बारे में पूछे या घात पूछे तो समझ लो उसमें उसका घात कितना है? 0। कितना है? 0 है। शून्य बहुपद का घात, तो शून्य बहुपद का कोई घात ही नहीं होगा। शून्य बहुपद का है ना, उसका कोई घात ही नहीं होगा। मतलब अपरिभाषित मान लीजिए उसका, है कि नहीं है? अब देखिए, बोलने के लिए उसका 0 ही बोल सकते हैं, है कि नहीं है? बहुपद इतना का घात बताइए कितना होगा? कितना? 3 होगा। शून्येतर अचर बहुपद का घात बताइए। अचर बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हिसाब है क्या? तब बुझौल है कि नहीं बुझौल हो? आगे बढ़िए। क्या नंबर है अब? 9 नंबर। देख लीजिए, जितना होमवर्क मिल रहा है सबको कल बढ़िया से एक ओर से पूरा कंप्लीट करके लाना होगा आपको, समझे? और नहीं तो थाली सजा के रखा जाएगा दिखाने के लिए आप लोगों को। देखिए, निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी को पहचानिए। एगो पद वाला एक पदी, 2 गो पद वाला द्विपदी, 3 गो पद वाला, यही ना है? और 0 वाला शून्य पदी, है कि ना है? तो शून्य पदी का इसमें बातें नहीं कहा है, तो उसके फिर हम काला पढ़ने जाए हो। अरे देखिए, ई कौन बहुपद? 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 हाँ, कुछ लड़का बोल रहा है द्विपदी। ये द्विपदी है। ये चीज वाला कल बीच में हम बता दिए थे। ये द्विपदी थोड़ी है, ये तो एके पदी है। अजुराबेला दे दिया है। तोता उड़, मैना उड़ा, गदहवो के उड़ा दो, वह वाला हाल है। सब एके थी में लपेट दीजिए। 12x² है, दिखाने के लिए कहा है उस तरह से। कोई दिक्कत? आगे देखिए अब कहते कैसे, कोई दिक्कत? कैसे हो गया है? आई देखो, आई देखो, हई आ हई एक जात है कि नहीं है? ये x² है तो यो तो x² है। तो जब जात और जात मिल जा रहा है तो जुटेगा नहीं हो? एक तरह का पद हो गया। 7 गो 5 गो जोड़ के आप बगल में x² लगा देना है, हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अब आ गया आपका कथी वाला? घात के हिसाब से वाला। कथी के हिसाब से?
घात के हिसाब से देखा जाए चले तो देख लीजिए। अब निम्नलिखित में रैखिक द्विघात एवं त्रिघात को पहचानिए। इतावरी आसान है। रैखिक एगो घात वाला, द्विघात दो घात वाला, त्रिघात तीन गो घात वाला। बस हे में बताओ कौन बहुपद है? द्विघात, क्योंकि सबसे बड़का घात 2 है। ये कौन बहुपद है? त्रिघात। सबसे बड़का घात कितना है? ई कौन बहुपद? रैखिक। हौ कौन बहुपद? ई कौन बहुपद है? द्विघात है। ई कौन बहुपद है? द्विघात है कि नहीं है? जो लोग कल नहीं आए थे, ये सब का कल वीडियो बना हुआ है, समझे? आप देख के भी वहां से भी सीख सकते हैं, है कि नहीं है? नॉर्मल है, कुछ था नहीं, इसलिए हम पहले ही आपको टोटल नियम बता दिए ताकि जब ये मिले तो आपको दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत? अब यहां पर कहा है कि कहोगो अपना से उदाहरण दे देना है। 25 घात का एक पदी उदाहरण है कि नहीं है? 15 घात का, 8 घात का, 0 घात का, 2 घात का और 4 घात का। ये कहोगो सबका क्या बना देना है? उदाहरण बना देना है। जैसे 25 घात का, कितना घात का? 25 घात का एक पदी उदाहरण बताइए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, माने ऐसा का करना है 25 घात का एक पदी। इसको तो बनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे कि अगर हमको कहा जाए, देखिएगा ध्यान से, 25 घात का एक पदी, तब मान लीजिए इसके घात 25 कर सकते हैं। घात 25 आके नहीं आया हो। 25 घात का एक पदी है कि द्विपदी है से बताइए। अब एक पदी ना है, वहां पर 15 घात, माने इसको जो है ना बनाना बड़ा आसान है। अपना से कुछ लिख सकते हैं, 2 पद आ गया इसमें। 8 घात का कह रहा है, 3x 8 कर दीजिए, त्रिपदी बहुपद हो गया। माने इसको अभी नहीं, किताब के आंसर अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा। किताब का आंसर मिलाने के लिए किताब देखना पड़ेगा, तब आएगा, क्योंकि अपना से उदाहरण बनाना है। कहोगे किताब जो है वो अपने हिसाब से बनाया है, आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो ये था आपका 11 जो है, ये जितना देख रहे हैं, ये था अभी सब वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न। कथी था? इसके बाद ना शुरू होगा, इसके बाद जो शुरू होगा यही सब क्वेश्चन होगा बनाने वाला। और वो सब क्वेश्चन तो लावा दुआ है एकदम। वो क्वेश्चन हम कल आपको बता देंगे एगो ना, तो पूरा का पूरा पाठ आप खत्म कर दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को कल हम बताएंगे। आज